वैदिक भविष्यवाणियां और भविष्य के संकेत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम इतिहास, संस्कृति और रहस्यमयी विषयों की गहराई में जाकर नई जानकारियां आपके साथ साझा करते हैं। आज का विषय बेहद रोचक है, वैदिक भविष्यवाणियां और भविष्य के संकेत। क्या आपने कभी सोचा है कि हजारों साल पहले हमारे आर्षि मुनियों ने ऐसी बातें कैसे कहीं जो आज सच साबित हो रही हैं? क्या वैदिक ग्रंथों में भविष्य की घटनाओं के संकेत छिपे हैं? आज हम जानेंगे कि वैदिक भविष्यवाणियां क्या हैं और वो आने वाले समय के बारे में क्या कहती हैं। वैदिक भविष्यवाणियों का रहस्य वैदिक ग्रंथों जैसे कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में कई जगह संकेत मिलते हैं कि समय के साथ समाज, प्रकृति और मानव जीवन कैसे बदलेगा। एक रोचक किस्सा है महाभारत काल का, जब विदुर ने धृतराष्ट्र को चेतावनी दी थी कि अधर्म और अन्याय का रास्ता विनाश की ओर ले जाता है। उन्होंने आने वाली पीढ़ियों के पतन के लक्षणों का वर्णन किया, जो आज के समाज में कहीं न कहीं झलकते हैं। क्या यह केवल संयोग है या वास्तव में वैदिक ज्ञान का चमत्कार? एक और रहस्यमयी भविष्यवाणी मार्कंडेय आर्षि द्वारा की गई थी। उन्होंने कहा था कि कलयुग में मनुष्य अपने ही स्वार्थ के जाल में उलझ जाएगा। जल, वायु और धरती प्रदूषित हो जाएंगी और प्राकृतिक आपदाएं बढ़ती जाएंगी। क्या आज हम ग्लोबल वार्मिंग, बाढ़, भूकंप और प्रदूषण जैसी समस्याओं को देखकर यह नहीं सोचते कि ऋषियों की ये बातें कितनी सटीक थीं? एक और कम झात कहानी है श्रृंगी आर्षि की, जिनकी भविष्यवाणियां भी बेहद सटीक मानी जाती हैं। कहा जाता है कि उन्होंने राजा परीक्षित को उनके निधन की भविष्यवाणी की थी, जिसमें कहा गया था कि एक सर्प उनके जीवन का अंत करेगा। इस भविष्यवाणी ने पूरे राज्य में हलचल मचा दी और राजा ने खुद को हर तरह से सुरक्षित करने की कोशिश की, लेकिन नियति से बचना संभव नहीं था। अंततः तक्षक नामक नाग ने उन्हें डस लिया और भविष्यवाणी सच साबित हुई। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि किस्मत और कर्म के बीच का संतुलन ही हमारे भविष्य को आकार देता है। कलयुग की भविष्यवाणियां श्रीमद् भागवत महापुराण और अन्य शास्त्रों में कलयुग के लक्षणों का वर्णन मिलता है। कहा गया है कि कलयुग में धर्म और सच्चाई धीरे धीरे लुप्त हो जाएगी, लोगों का जीवन काल कम होता जाएगा, नैतिक मूल्य गिरते चले जाएंगे, लालच, ईर्ष्या और असंतोष बढ़ेगा। एक और दिलचस्प बात यह है कि भविष्य पुराण में यह कहा गया है कि कलयुग में लोग बाहरी दिखावे में ज्यादा विश्वास करेंगे और सच्चे आध्यात्मिक मार्ग से भटक जाएंगे। यह भी कहा गया है कि इस युग में साधु और संत भी अपनी वास्तविक राह से भटक सकते हैं और समाज में अराजकता फैल सकती है। क्या हम आज यही सब अपनी आंखों के सामने होते हुए नहीं देख रहे? अब सवाल ये है कि क्या ये चीजें आज हमारे आसपास हो रही हैं? आप क्या सोचते हैं? क्या हम कलयुग के चरम पर पहुंच चुके हैं? आने वाले युग और आशाएं, परंतु वैदिक ग्रंथ केवल अंधकार की बात नहीं करते। यह भी कहा गया है कि हर युग का अंत एक नई शुरुआत का संकेत देता है। एक ऐसा समय भी आएगा जब मानवता फिर से आध्यात्मिकता की ओर बढ़ेगी और सत्य की राह पर चलेगी। यह भी उल्लेख मिलता है कि जब सत्य और धर्म का ह्रास अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, तब एक दिव्य शक्ति जन्म लेगी जो समाज को पुनः न्याय और संतुलन की ओर ले जाएगी। क्या यह भविष्यवाणी हमें भगवान कल्कि के अवतार की ओर इशारा करती है? तो क्या हमें इन भविष्यवाणियों से डरना चाहिए या इन्हें एक चेतावनी मानकर अपनी जिंदगी को और बेहतर बनाने की ओर कदम बढ़ाने चाहिए? क्या आपको लगता है कि वैदिक भविष्यवाणियां आज की दुनिया में सच होती दिख रही हैं? क्या हम अपने कर्मों से भविष्य को बदल सकते हैं? वैदिक ज्ञान को आज की पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? क्या कलयुग के बाद का युग वास्तव में एक नए युग की ओर इशारा करता है? क्या आप श्रृंगी आर्षि और उनकी भविष्यवाणियों के बारे में पहले से जानते थे? कृपया अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे आने वाले रोचक विषयों से जुड़े रहें। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।
जय भारत।